इस प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश में पहला ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जब समान नागरिक संहिता का एक लंबे समय से जो चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, जो मांग हो रही थी, उस मांग को पूरा किया, उस काम को पूरा किया। उन्होंने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया देवभूमि से। और ये जो देवभूमि उत्तराखंड है, ये भारत की संस्कृति का प्राण है। यही कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं भगवान भी वास करते हैं। ऐसा जो बिंदु चरितार्थ होता है वो इसी धरती पर होता है और कल उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलेगा। हमारे भारत सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस तरीके से सैकड़ों ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को और सशक्तिकरण और उनको आगे बढ़ाने की दिशा में, हर क्षेत्र में उनको बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम इसी समय के जो लोकसभा का सत्र है, उस सत्र में जो नारी बंधन अभिनंदन का जो बिल आया है, कानून आया है, वो अद्भुत कानून आया है। उससे पहले हमारे राज्य ने 33% का आरक्षण महिलाओं को यहाँ पहले ही दिया है। अब भारत सरकार ने भी जिस तरीके से कानून बनाया है वो अद्भुत है। और इस राज्य में तो गौरा देवी धन कन्या योजना और नंदा देवी धन कन्या योजना हम लोगों ने शुरू से यहाँ पर किया था। जो नारी शक्ति है और जो बालिकाएं हैं उनको और सशक्त करने के लिए ये काम हो रहा है। तो कल का दिन हरिद्वार के इतिहास में अद्भुत है। कल का विकास का दिन भी है जिसमें मुख्यमंत्री जी 460 करोड़ की लागत की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे जो बन चुकी हैं, जो लोगों को लोकार्पित होंगी। कल ये भी पहली बार इतने इतिहास में हो रहा है कि सैकड़ों करोड़ 460 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि कल ही 700 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का शिलान्यास होगा। आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार के इतिहास में ये जो विकास की गंगा बह रही है, पिछले 60 साल एक तरफ कर दिए जाएं और ये जो 7, 8, 9 साल मोदी जी के आने के बाद के जो वर्ष हैं वो हरिद्वार के विकास का जो मील का पत्थर साबित हो रहा है, उसका भी कल उत्सव है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट कर रहा हूँ। और कल वो आएंगे, उनके स्वागत के लिए हम पहली दिन की संध्या पर यहाँ बात कर रहे हैं। और जो हमारी महिला शक्ति है, जो मातृशक्ति है, उसका भी अभिनंदन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर तैयार हैं। और ये अद्भुत कल का जो दिन है वो निश्चित बहुत ही ऐतिहासिक है। कल मुख्य अतिथि के रूप में जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, वो भी रहेंगे। हमारे सारे विधायक रहेंगे, सारे जनप्रतिनिधि रहेंगे। और ये अद्भुत कल का दिन निश्चित रूप में हरिद्वार के हर दृष्टि से, हरिद्वार के विकास की दृष्टि से, हरिद्वार के सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से, हरिद्वार में मातृशक्ति के अभिनंदन की दृष्टि से, हरिद्वार में आगे आने वाले विकास के कार्यों की गंगा बहाने की दृष्टि से ये कल का दिन बहुत ही अद्भुत है। क्या रोड शो भी होगा कल निश्चित रूप में रोड शो भी होगा। और महिलाएं बहुत खुशी में हैं। महिलाओं ने कहा कि नहीं, हम जो है पूरा रोड शो करेंगे, हम बहुत खुश हैं। और इसलिए उस रोड शो में करके जो है हम आभार भी प्रकट करना चाहेंगे। तो नारी शक्ति कल उनका भी अपना प्रदर्शन है, तो मुझे उनका अभिनंदन करना है। और जो गांव-गांव से आज कल मेरी मातृशक्ति आ रही है, उनके अभिनंदन के लिए मैं पूर्व संध्या पर उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ और उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि कल वो सब लोग आएँ और इस विकास की गंगा, जो गंगा के तट पर और जो हिमालय की संस्कृति है, उसका जीता जाता उदाहरण कल बने। उत्तरी हरिद्वार का क्या आयोजन भाजपा का है या राज्य सरकार का है? भाजपा और राज्य सरकार एक ही तो है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट पार्टी का है? नहीं, पार्टी नहीं, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये नहीं समझना चाहिए। लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और उसने गवर्नमेंट बनाई।
इस सरकार ही बीजेपी की है। तो बीजेपी सरकार दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए यहाँ हमारी पार्टी भी अपनी सरकार को अभिनंदन करेगी और आम जनता तो अभिनंदन करेगी। और गवर्नमेंट ने क्योंकि ये कदम उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनके कैबिनेट ने एक साहस का काम किया है, तो निश्चित रूप में हम सब लोग उनके अभिनंदन के लिए भी तैयार होंगे। हरिद्वार की जनता सब बीजेपी में ही हो गई है। दुख का जो होंगे उनको भी आग्रह करेंगे, क्यों इधर उधर भटके, वो भी आए। हल्द्वानी कांड को लेकर क्या कहना है जी आपका? नहीं, उसके बारे में तो दुखद है। मुझे लगता है कि हल्द्वानी एक सोची साजिश के तहत वो किया गया और पुलिस के बल लोगों पर पथराव हो जाए, सुरक्षा कर्मियों पर, जब मालूम है कि पूरे प्रदेश में, नई बात नहीं है, पूरे प्रदेश में अवैध जितने भी कब्जे हैं उनको गवर्नमेंट हटा रही है। उसी क्रम में वो कार्रवाई हो रही थी और वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। तो दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गलत किस्म के लोग हैं, जो वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और बिल्कुल ये तो देवभूमि है। कांग्रेस कह रही है कि सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, सरकार की जांच। अब वो कांग्रेस क्या कहती है, मैं उनका तो उत्तर तो देता नहीं हूं, क्योंकि वो कब क्या बोल देती है। जैसे बौखलाया आदमी बोलता है ना कई बार, वो कब क्या बोल जाए। मुद्दा मिल गया, उनकी तरफ से क्या मुद्दा मिल गया उनको? ये प्रशासन की नाकामी है। नहीं, क्या मुद्दा मिल गया? इस वजह से उनको मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन की नाकामी की क्या बात है। यदि प्रशासन अपना काम कर रहा था ना, तो इसका मतलब ये कि जो लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र उनका था क्या, कि जबरदस्ती लोगों को कहो कि छतों में जाकर के पत्थरों को लेकर के जाए। प्रशासन अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। इसको कौन छूट दे देगा कि आप जो है जा करके और पुलिस फोर्स पर पथराव करें। यदि कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है उस बात को, तो मुझे दुख है। हरीश रावत कह रहे हैं कि समय आने पे बताएंगे कि किसके द्वारा